अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मोहम्मद खुबैब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज वीवर्स के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हमें ज्वाइन किया है इजाज़ कासिम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। खुबैब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़ भाई से हम डिस्कशन करेंगे मज़ीद। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि आज हम बात करेंगे स्पोर्ट सिटी के 1000 गज़ के 2% 37 38 और पैराडाइज़ के 2% 56 57 के बारे में। व्यूवर्स, आज हम इजाज़ भाई से जानेंगे इन दोनों की अट्रैक्शन क्या है, इन दोनों में से बेहतर परसेंट्स कौन से हैं और ये क्यों बेहतर हैं, एंड यूज़र के हवाले से कैसे हैं और इन्वेस्टर के हवाले से कैसे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इजाज़ साहब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई, मैंने जिक्र किया व्यूवर्स के सामने परसेंट 38 37 के बारे में और पैराडाइज़ के 56 57 के बारे में। आप इनकी सबसे पहले अट्रैक्शन बताइएगा, कैसी है इनकी अट्रैक्शन। खुबैब भाई अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो प्रीसेंट जो स्पोर्ट सिटी है, स्पोर्ट सिटी में बेसिकली 36 37 और 38 इनमें 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। और इनकी सबसे मेन अट्रैक्शन एक आईफल टावर है और दूसरा स्टेडियम है। जैसा कि व्यूवर्स काफ़ी व्यूवर्स जो है विज़िट भी कर चुके होंगे और उनको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता भी होगा, और हमारी भी काफ़ी स्ट्रीट टूर भी दे चुके हैं हम। तो इस चीज़ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई नावाकफ़ होगा। बाकी अट्रैक्शन ये बहुत मेन है, और दूसरा ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी ये आ रही है कि वहाँ पे फैमिलीज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक मूव हो चुकी है। तो इस वजह से उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। फिर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा था, सेल परचेज़ भी लास्ट जो स्पेल गुजरा है उसमें सेल परचेज़ भी बहुत माशाल्लाह अच्छी हुई है। उसकी वजह से जो है इसकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी हो चुकी है। ये आपने बताया 37 38 के बारे में, और 56 57 की क्या अट्रैक्शन है? 56 और 57 क्योंकि अभी ज़रा स्लो है थोड़ा, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत स्पीड में गया था, बल्कि ये जो स्पोर्ट सिटी और ओल्ड बीटी का था इनको भी क्रॉस कर चुका था ये। जी। और उसकी बेसिकली लॉन्चिंग भी बहरिया ने महंगी की थी। तो लेकिन यह है कि उसकी अट्रैक्शन अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मे बी आप कह सकते हो कि अगर ये जो 36 37 38 है तो इनको भी ज़्यादा वो बूस्ट कर जाए, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल आ रहा है और ताजमहल की अभी लोकेशन भी क्लियर हो चुकी है। अब तो वैसे भी बहरिया जो है वो क्लियर कर चुका है सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ और विद इन जो है ना कुछ डेज़ में वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि 36 37 और 38 जी, इसमें काफ़ी एरिया जो है वो अभी ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, जबकि 56 और 57 जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लग चुकी हैं और कह सकते हैं कि वहाँ पे आप पोजेशन लेके घर भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इजाज़ भाई, आपने जिक्र किया ताजमहल का। जी। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जबकि हमें अगर ताजमहल व्यूवर्स देखना जाना पड़े तो इंडिया में डेफिनेटली जाना पड़ेगा, आगरा में। डेफिनेटली। तो ये अगर बहरिया टाउन कराची में आ जाएगा तो फिर तो इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बनिस्बत इसके कि 36 37 38 की ज़्यादा बनिस्बत इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। देखें खुबैब भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसा कि ताजमहल एक शाहकार था जो कि सिर्फ एक इंडिया में ही बना हुआ है। बाकी ये वो तो नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि एक कॉपी बनेगी। और दूसरा ये है कि अगर हम स्पोर्ट सिटी की बात करें, देखिए जो आईफल टावर है वो इसने बहरिया में लाहौर में भी दे दिया है, रावलपिंडी में भी दे दिया है। तो मतलब एक कॉमन चीज़ बन गई है एक पाकिस्तान के लिए। तो ये ताजमहल जो है ये एक डिफरेंट सा एक नेम भी बन गया और डिफरेंट एक चीज़ बन गई। तो एक उसकी अट्रैक्शन एक अलग ही होगी आने वाले टाइम में जब वो बन जाएगा। फिर उसके साथ गेस्ट हाउस दे रहे हैं, फिर उसके साथ पार्क वगैरह, एक वसी पार्क बन रहा है। तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये चीज़ें बनेंगी। जी, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, व्यूवर्स को इजाज़त भाई ये बताइएगा कि जो प्रीसेंट 56 57 है ये लेवल का है या इसमें भी डिप्रेशन के एरिया, हाइट के एरिया, जैसे 38 डिप्रेशन में भी है, लेवल पे भी है, हाइट पे भी है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? खुबैब भाई, आपकी बात एक बहुत अहमियत रखती है इस चीज़ की। अगर आप पूरा बहरिया देखें ना जी, तो पूरे बहरिया को मैं कंपेयर कर सकता हूँ 56 57 के साथ। क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी प्रीसेंट में चले जाओ, प्लॉट या तो आपका 10 से 12 फीट गहरा होगा, या ये कम से कम मैं आपको जो डेप्थ है वो बता रहा हूँ। जबकि 56 और 57 में आप कहीं भी चले जाएं, मेरा ख्याल है 3 से 4 फीट के गड्ढे होंगे, जो कि एक नॉर्मल समझे जाते हैं। हाँ, और 1000 गज के प्लॉट और वो भी लेवल के प्लॉट हैं सारे।
तो 56 और 57 जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, आप किसी भी एरिया में चले जाएं स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वो सारा का सारा लेवल के प्रेजेंट है। लेवल का प्रेजेंट। अच्छा इजाज़ भाई, यहाँ पे एक क्लाइंट का कंसर्न था 56 57 के हवाले से कि वो क्या सिक्योर एरिया है, कि ये ना हो कि हम वहाँ पे प्लॉट बाय करें और कल को हमें सुनने में आया कि हाई कोर्ट ने फिर फैसला दे दिया कि ये डिस्प्यूट हो गया, तो क्या ये बाउंड्री वाल लग चुकी है, क्या ये सिक्योर एरिया है टोटली? खुबैब भाई, आप ये व्यूवर्स का जो है ना, ये कहना भी जो है गलत नहीं है जी, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये एक इशू बना था जी, जी, तो उस वक़्त जब ये बाउंड्री लगाई गई थी, ठीक है, तो इसकी अभी 56 और 57 के दरमियान सराउंडिंग में बाउंड्री तो नहीं लगाई है, लेकिन ये था क्योंकि ये पूरे बहरिया से एक अलग से हट के ये पीस एक इसको दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी इसको एक्सेस जो है वो अभी नहीं बनी है, क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यह है कि अभी भी अगर आप जाके विज़िट करना चाहें तो जो एक्सेस दी गई है वो भी गवर्नमेंट का रोड है, गवर्नमेंट का रोड, तो उससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। वो ना तो कल को कोई ये गोट वाले बंद कर सकते हैं, ना बहरिया उसको बंद कर सकता है, तो वो एक गवर्नमेंट का रोड है। हाँ, ये है कि बहरिया हो सकता है इन फ्यूचर उसी को वाइड कर दे, अपनी ज़मीन खरीद के, जो साथ वाली ज़मीनें हैं वो खरीद के उसको वाइड कर देगा, लेकिन यह है कि वो सरकारी रोड, और कहीं भी आप बहरिया में देखें तो बहरिया कभी भी सरकारी रोड, सरकारी जो नाले हैं या कोई भी महकमा औकाफ की जगह है तो उस पर मतलब अपना वो नहीं करता है, नहीं करता, तो उसको बंद भी नहीं करता है, रोड भी बंद नहीं करता है। हाँ, उसको बड़ा ज़रूर कर देता है, जी, जी, ताकि फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट किया तो ऐसा है कि 56 और 57 को जाने के लिए भी अभी एक्सेस रोड मेन है और सरकारी रोड है, और दूसरा ये है कि इसकी अभी बाउंड्री तो नहीं लगी है लेकिन वो सेफ़ एरिया है जी, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ एरिया है जो अभी नॉन डिवेल्प है, वो आउट ऑफ बाउंड्री है, उसको आउट ऑफ बाउंड्री ही कहेंगे, क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट रोक दी गई थी, जहाँ तक वो मिल गया था वो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में वो क्लियर है। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। अच्छा इजाज़ भाई, हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं, मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट के हवाला से आप कैसे देखते हैं उन प्रेजेंट को? देखिए, शॉर्ट टर्म और अभी शॉर्ट टर्म तो इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है अब रही नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 गज़ कहीं भी आप चले जाओ, डेवलपमेंट जहाँ पे हो चुकी है वहाँ पे, या जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे चले जाओ, या जो कि बिल्कुल ही अभी जिस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे चले जाएं, तो रेट ऑलमोस्ट सेम ही हो चुके हैं। हाँ, सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का आ जाता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे आपको पोजेसन यूटिलिटी पे करके आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो 7-8 लाख रुपए इसकी ट्रांसफ़र वो पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस है, तो मेरा ख्याल है उससे टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि मैं जो प्रेफर करता हूँ इन फ्यूचर के लिए, तो वो बेस्ट 56 और 57 है। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। हम यहाँ पे बताते चले व्यूवर्स को करंट प्राइजेस के बारे में, 37, 38, 56, 57 के बारे में, कि आप किस में बाय सेल कर सकते हैं, करंट मार्केट उसकी क्या चल रही है, इजाज़ भाई बताइएगा। देखें खुबैब भाई, ऐसा है कि क्योंकि मार्केट है, मार्केट अप डाउन होती रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो इसमें अभी ये है कि अगर पिछले 6 माह का देखें तो अभी काफ़ी रेट अप हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। तो जबकि स्पोर्ट सिटी जो है वो 95 लाख में लॉन्च हुआ था, और इस वक्त उसकी प्राइसेस जो चल रही हैं वो तकरीबन कोई ओवरऑल तीनों प्रीसेंट की 36, 37 और 38, इसमें इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन कोई 160 से लेके और तकरीबन कोई 250 तक का यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी आ जाती हैं, डेवलप प्लॉट भी आ जाता है, और पोजेसन यूटिलिटी वाले भी प्लॉट आ जाते हैं। ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें पैराडाइज 56 और 57 की, ठीक है, तो वहाँ पे इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं वो, क्योंकि लॉन्चिंग भी 1,72,00,000 रुपए की थी, ठीक है, तो वहाँ पे इस वक्त आपको प्लॉट लेवल से लेके मतलब 170 से लेके और आपको 2.25 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिल जाता है, सिवाय एक लाइन के जो कि क्या कहते हैं उसको, ताजमहल फेसिंग है। ठीक है। उसके अलावा बाकी आपको इतने में प्लॉट वहाँ पे इजीली मिल जाता है, और ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट।
जी हाँ, तो व्यूवर्स यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि अगर आप ऑन साइट उस जगह को देखना चाहते हैं 56, 57, 36, 37 या 38 को, हमारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपका मज़ीद कोई कंसर्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टूर भी करवाया जाएगा। इजाज़ साहब ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है हमें स्पोर्ट सिटी के 1000 गज़ के प्रीसेंट के बारे में और पैराडाइज़ के 1000 गज़ के प्रीसेंट के बारे में। पैराडाइज़ के 1000 गज़ के प्रीसेंट के अभी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छा इजाज़ साहब ने बताया। मज़ीद किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।